Myself, BL Deepan, HOD Electronics, Government Polytechnic College, जोधपुर। आज मैं ई लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं ऑन द टॉपिक डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स इन ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों में डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स। तो पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफ्यूजन। Definition of the diffusion: the process by which charge carriers, electrons or holes in a semiconductor moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion. Diffusion process उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। And finally, concentration of charge carriers at the end of the process, at the end of the diffusion process, the concentration of charge carriers will become uniform throughout the material. The region in which more number of electrons are present is called higher concentration region, and the region in which less number of electrons are present is called lower concentration region. जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ज्यादा होंगे उसको हायर कंसंट्रेशन रीजन कहेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कम होंगे दैट रीजन इज कॉल्ड एज लोअर कंसंट्रेशन रीजन। करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। चार्ज कैरियर के डिफरेंस के कारण, चार्ज कैरियर्स की नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगी सेमीकंडक्टर्स में, दैट करंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन प्रोसेस अकर्स इन ए सेमीकंडक्टर दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। डिफ्यूजन करंट तभी, डिफ्यूजन प्रोसेस तभी अकर होगा जब सेमीकंडक्टर नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड होगा। अगर यूनिफॉर्मली डोप्ड कोई सेमीकंडक्टर पीस है तो देयर इज नो डिफ्यूजन करंट। इफ वी combine p type semiconductor with an n type semiconductor, in that case after combining both the pieces diffusion process will start. Consider an n type semiconductor that is non uniformly doped is shown on the next slide. Due to the non uniform doping, more number of electrons are present at left side, whereas lesser number of electrons are present at right side of the semiconductor material. The number of electrons present at left side of the semiconductor material are more, so these electrons will experience a repulsive force from each other. तो ये एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल शो किया गया है। नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट साइड में यहाँ पर डोपिंग ज्यादा है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली लेस, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी कम है। सो दिस मटेरियल इज, वी कैन से, not uniformly doped. It is a non-uniformly doped. It is here the concentration of material is not uniform throughout the material. तो नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण चार्ज कैरियर्स जो है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वोल्टेज या ईएमएफ अप्लाई नहीं किया जाता है। इन चार्ज कैरियर्स के रिपल्सिव फोर्स के कारण चार्ज कैरियर्स जो है वो हायर साइड से लोअर साइड की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन साइड की तरफ मूव करेंगे। इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो द करंट, और वी कैन से डिफ्यूजन करंट, विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द direction of electrons movement. So we can say the current flows from
right to the left side. It is higher concentration region, it is lower concentration region. Diffusion takes place in this direction, left to right. After diffusion process is completed, throughout the material, the charge carrier concentration, electron concentration in this case, will become uniform. Similarly, in p-type, if we take a p-type material which is also नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का भी एग्जांपल है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है, तो उसमें होल्स, फॉर एग्जांपल होल्स विल फ्लो, होल्स की कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड में ज्यादा होगी, होल्स की कंसंट्रेशन राइट साइड में कम होगी. होल्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी या डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट होगी वो लेफ्ट से राइट ही होगी. और डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन करंट जो है वो जीरो हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बिकम यूनिफॉर्म इन दैट मटेरियल. बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट अकर्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो करंट होती है वो दो प्रकार की होती है, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट. डिफ्यूजन करंट जैसा कि मैंने बताया, इट फ्लोज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, whereas drift current flows in semiconductor material due to the external applied voltage. Diffusion current occurs without an external voltage or electric field applied. Diffusion current does not occur in a semiconductor. कंडक्टर्स में डिफ्यूजन करंट नहीं होती है. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि द रेट एट विच कंसंट्रेशंस आर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. अगर वो यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो उस केस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो होगा. अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो उस केस में देयर इज सम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस in concentration of electrons or holes in a given area. If this concentration gradient is high, then the diffusion current density is also high. Similarly, if the concentration gradient is low, then the diffusion current density is also low. The concentration gradient for n-type semiconductor is given by, so ये concentration gradient Jn is the diffusion current density is proportional to dN by dx, where dN by dx is the rate at which the electron density is decreasing along the semiconductor bar. Concentration gradient for p-type semiconductor is given by Jp. Concentration diffusion current density Jp is given by which is proportional to dP by dx, where dP by dx is the rate at which the whole concentration is decreasing. Jn is the diffusion current density due to electrons and Jp is the diffusion current density due to holes. Now, expression for diffusion current density. The diffusion current density due to electrons is given by Jn is equal to E dN by dx, where dN, capital dN is the diffusion constant for electrons, diffusion coefficient for electrons. The diffusion current density due to holes is given by Jp is equal to minus E dP by dx. यहाँ पर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि concentration gradient is negative in the direction of current flow. Where dP is the diffusion coefficient for holes. The total current density due to electrons is the sum of the drift and diffusion current. तो ये ड्रिफ्ट करंट का एक्सप्रेशन है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. दिस इज द डिफ्यूजन करंट व्हिच इज E dN by dx, where E is the electronic charge. The total current density due to holes is the sum of the drift current and diffusion currents. Jp is equal to drift current due to holes plus diffusion current due to
currents. Jp equal to E P mu P E minus E